Welcome to TradeWick. Join us as we dive into market trends based on Elliott wave and supply-demand theory, which will elevate your trading to a new level. TradeWick is here for you. Subscribe now and hit that bell. Let's navigate the markets together. Disclaimer. The information provided on this channel is for general informational and educational purposes only, and does not constitute financial, investment, or other professional advice. Individual results may vary. Hello everyone and welcome to YouTube चैनल ट्रेड वीक का फर्स्ट डे था आफ्टर ए लॉन्ग हॉलीडेज और मार्केट में हमने अच्छा आज मूव भी ऑब्जर्व किया है, देखा है, उसे ट्रेड भी किया है। आज डे का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, मैं जहाँ हूँ वहाँ 40 डिग्री सेल्सियस आज टच किया है। तो गर्मी के साथ निफ्टी भी गर्म होते हुए नजर आ रहा है और अपने मोमेंटम तो कंटिन्यू रखा है। आपके यहाँ क्या टेम्परेचर था, आप कमेंट करके बताने का कोशिश कीजिएगा। आई होप कि सब जगह कुछ न कुछ टेम्परेचर राइज कर रहा है और धीरे धीरे करेगा। लेट्स डिस्कस निफ्टी as per today's opening and till closing to plan our trade for tomorrow. First of all, we like to go to weekly time frame. Current week का opening कैसा हुआ है, तो यहाँ ये कैंडल यहाँ ऑब्जर्व करें और इस कैंडल के अगर हाई को कंसिडर किया जाए तो इसके साथ में ये वाला हाई, इस वीकली कैंडल का हाई हमें इंपॉर्टेंट सा दिख रहा है, फॉलोड बाय दिस वन एंड दिस वन। आप कर्सर पर ध्यान दें, ये कैंडल का हाई, ये कैंडल एंड दिस कैंडल। अब यहां तक अप्रोच करने से पहले ये कैंडल बहुत ही ज्यादा रेसिस्टेंस प्ले करेगा। मैं ट्राई करूंगा कि वीडियोस को 8 to 9 मिनट्स और 10 मिनट्स तक ही इसे मैक्स रखें। सो चीजों को पॉइंट वाइज रखते हुए मैं क्विकली इसे एनालिसिस करने का ट्राई करूंगा। इस एनालिसिस को अच्छे से कनेक्ट करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे पिछले जो वीडियोस हैं, लास्ट आई थिंक एक 6 अप्रैल का है और एक जस्ट ए सेकेंड आई थिंक वो 18 का है, तो आप उन दोनों वीडियोस को एक एक बार, अगर आप नए से देख रहे हैं, एज ए नए व्यूअर हैं, तो दोनों वीडियोस को एक बार प्लीज आप उसे व्यू कीजिएगा, तब जाकर इस वीडियो को आप अच्छे ढंग से कनेक्ट कर पाइएगा। कनेक्ट तो हो जाएंगे बट एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आपके साथ बन जाएगा। सो लेट्स मूव टू दिस पोर्शन। इस कैंडल का हाई क्या रीड कर पा रहे हैं हम लोग, 24,226। दैट मीन्स इस कमिंग वीक के लिए 24,226 इज गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रूशियल। अनटिल अनलेस ये गैप अप के साथ ब्रेकआउट ना हो तो इसे ब्रेक करना कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा इन लाइव मार्केट। सेकेंड चीज आते हैं, इस कैंडल का हाई हम रीड कर रहे हैं 226 एंड इस वाले कैंडल का लो हम रीड कर पा रहे हैं 24180। दैट मीन्स इस वाले कैंडल में अब कहीं कोई गैप की गुंजाइश नहीं है, बिकॉज ये दोनों ओवरलैप कर चुके हैं। ये ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट आपको डेली टाइम फ्रेम पर समझ में आएगा और ये मैं क्यों बोल रहा हूं, वो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के लिए वो वहां पर अप्लाई होगा। नाउ क्विकली मैं इस कैंडल के हाई एंड इस कैंडल के ओनली ओपनिंग तक एक रिट्रेसमेंट अप्लाई करने जा रहा हूं और जस्ट देखते हैं कि उसका 50% कहाँ है एंड 61, 81 कहाँ है। तो इसका 50% आ रहा है
24008, 61.8 आ रहा है, 24060 एंड 24147.45। ये रीजन था कि आज मैंने अपने चैनल पर बीटीएससी ट्रेड दिया था एक कि क्लोजिंग अगर इसके नीचे आता है तो एक आप पुट साइड का ट्रेड लेकर जा सकते हैं। वो रिस्की ट्रेड है बट आप प्ले उसे कर सकते हैं अगर आप रिस्क लेना पसंद करते हैं तो। इसके पीछे लॉजिक क्या है वो लोअर टाइम फ्रेम पर जब हम लोग जाएंगे वहां समझ में आएगा। लोअर टाइम फ्रेम अभी के लिए बहुत ज्यादा ट्रूथफुल नहीं होगा बिकॉज प्राइस अपने मोमेंटम में है, अपने पीक पर है, अपने बोलते हैं कि अच्छे मूड में है। सो यहाँ लोअर टाइम फ्रेम कहीं ना कहीं हमें मिसगाइड करेगा बट फिर भी एक बार जाकर हम लोग वहाँ स्टडी जरूर ही करेंगे। सो अब यहाँ ये लेवल्स आपने नोट कर लिए और क्यों यहाँ बीटीएसटी इस पुट साइड का दिलाया गया था वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर है। नाउ हमने लास्ट अपने वीकली वाले वीडियो में हमने ये डिस्कस करके बताया था कि 24102 तो टच होने ही वाला है बट इसके ऊपर कितना जाएगा ये कोई अभी भी नहीं बता सकता है अनटिल अनलेस ये इसके नीचे क्लोजिंग ना दे या इसके नीचे क्लोजिंग ना दे। ठीक है, जब तक ये अब इसको होल्ड करके रखता है दैट मीन्स 24101 को हायर प्रोबेबिलिटी है कि हम 24444 को जरूर ही टच करेंगे। और जब हम यहां जाएंगे तो इस कैंडल का ओपनिंग क्या है 24498, दैट मीन्स वो भी टच होगा। दैट मीन्स वहां तक चले गए तो 24500 भी टच हो सकता है। कौन से केस में? जब 24101 ऑन क्लोजिंग बेसिस सस्टेन होता है 15 मिनट 1 आवर के कैंडल के क्लोजिंग बेसिस पर। नाउ यहीं पर क्विकली हम आरएसआई को देख लेते हैं। आरएसआई जब यहाँ पर एज ए ये एक्स बना था या आप उसे बी रीड करें, जो कुछ भी रीड करना है आप फ्री हैं रीड करने के लिए, बट कहीं ना कहीं ये एक सी रीड होगा। तो इस हाई को इसने आज ब्रीच किया है। अब इस वाले हाई के बाद कौन सा हाई है? ये हाई। ये इसको ब्रीच तो किया बट इसको ब्रीच न करते हुए यहां से टर्न डाउन कर जाए, वहां पर ये आपका 55 भी एज ए रेसिस्टेंस प्ले करेगा ऑन आरएसआई। वो एक नेचर इंडिकेट करेगा, वो एक इंडिकेशन रहेगा एक सेलिंग के लिए। वो सेलिंग एग्रेसिव होगा या छोटा होगा वो अलग मैटर है बट वो एक इंडिकेशन इनिशियल में रहेगा सेलिंग के लिए। अच्छा सेलिंग हम कब देख सकते हैं? जब इस वाले कैंडल के लो के नीचे हम ट्रेड करने लगे, दैट मीन्स 23612.55 के नीचे जब भी हम क्लोजिंग करना स्टार्ट करेंगे तो जाकर हम एक अच्छा सेल ऑफ डाउन साइड की ओर देख सकते हैं। तब तक हमें अगर कहीं कुछ स्मॉलर टाइम फ्रेम पे सेलिंग मिलता भी है तो उसे क्विकली बुक करने का कोशिश करना है क्योंकि प्राइस मोमेंटम में है, उसे क्विकली अपसाइड की ओर कवर कर लेगा। नाउ मूव्स टू डायरेक्टली 15 मिनट। यहां इस स्ट्रक्चर में मैं अभी तक जब तक कि ये 24444 को टच नहीं कर लेता है मैं इसे ABC ही मान के चलूंगा। ऐसा मैंने पहले वाले वीडियोस में डिस्कस करके बताया हुआ है और यहाँ पर मैंने ये अच्छा खासा ये एक एक्सटेंशन प्ले कर दिया। तो 23899 आपका अगर शॉर्ट ट्रेड का अपॉर्चुनिटीज मिलता है तो वो आपका फर्स्ट लेवल होगा टारगेट बुक करने के लिए। और आप अच्छे ढंग से देख सकते हैं कि ये ब्यूटीफुली आज की लो के साथ में कॉन्फ्लुएंस बना रहा है।
अब ये अप मूव कहां से स्टार्ट हुई? ये अप मूव स्टार्ट हुआ है आपको, अब कल के बारे में ही केवल डिस्कशन करना है, क्योंकि जो भी चीजें थी हायर टाइम फ्रेम पे मैंने उसे डिस्क्राइब कर दिया है। कल के डेट में अगर प्राइस फर्स्ट टाइम इसके नीचे आता है, सॉरी 23848 के नीचे, तो आप एक पोजिशनल ट्रेड इनिशिएट करने के लिए सोचेंगे। क्लियर है? नाउ इसी ट्रेड को हम आज के लो के साथ में हम अगर मैच कर दें और यहाँ पर कल के डेट में अगर ये 24083 के नीचे मिले, आपको बेहिचक 899 के लिए शॉर्ट एंट्री करना है और टारगेट वहां एक बार जरूर ही बुक करना है, करना है, करना है। काइंड ऑफ किस नेचर से ये वाला लेवल ब्रेक हो रहा है, वहां पर टोटल ट्रेड मैनेजमेंट डिपेंड करता है, क्योंकि यहां से अगेन से एक बाइंग इनिशिएट हो सकता है। रीजन एंड लॉजिक आपके पास ये वाला कहीं ना कहीं ये 1 है और ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, और 4 ये 5th है। 5th कहीं ना कहीं एक्सटेंड होते हुए दिख रहा है। सो एक्सटेंशन के केस में ये और भी ज्यादा ऊपर कब तक जा सकता है, प्ले कर सकता है, जब तक कि ये वाला ट्रेंड लाइन ब्रेक ना हो। तो पॉसिबिलिटीज है ये इसे ब्रेक करें, आपको इनवाइट करें सेल साइड के लिए और अगेन से अपसाइड का एक मूव तैयार कर दे। ध्यान में रहे कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए तो इमीडिएट ही ये हाई ब्रेक नहीं होने वाला है, ये अच्छा खासा फिर यहां के जैसा टाइम वेस्ट करने वाला है। दैट मीन्स ये अगर देखा जाए ये 2 दिन का सेशन है, तो 2 दिन के सेशन में हम ऑलमोस्ट अपने मंथली कमिंग वीकली एक्सपायरी तक हम इजिली वहां पहुंच जाएंगे। एग्रेसिव सेल आपको इससे नीचे का इनिशिएट करना है, जो कि आप एज ए पोजिशनल भी होल्ड कर सकते हैं। इसके नीचे का अगर क्लोजिंग नहीं मिलता है एज ए फॉलो अप, तो आपको वहां पर जरूर ही